10 मई 2023 दोपहर 1:47 पर मंगलदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। मंगलदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगलदेव की नीच राशि है। तो चंद्रमा की राशि में स्थित मंगलदेव 12 राशियों को कैसे प्रभावित करेंगे, आज हम जानेंगे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के बारे में। इन 4 राशियों पर क्या प्रभाव मंगलदेव का पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक विशेष जानकारी को लेकर के, और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा मंगलदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। ग्रहों के सेनापति मंगलदेव 10 मई 2023 को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। मंगलदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि लगभग 30 जून 2023 तक कर्क राशि में ही संचरण करेंगे। यह मंगलदेव की नीच राशि है। जब भी कोई ग्रह नीच राशि के अंतर्गत आता है तो निश्चित ही जहां जहां का कारक वह ग्रह होता है, उन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने का कार्य करता है। आज हम बात करेंगे मंगलदेव के नीच राशि का प्रभाव मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा। कौन से भाव में मंगलदेव आपके लिए स्थित होंगे और इनकी जो दृष्टियां हैं, इन दृष्टियों का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव है और मंगलदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में आएंगे। चंद्रमा के घर में यानी चतुर्थ हाउस में, चौथे भाव में मंगलदेव की स्थिति होगी। यहां पर मंगल कारक नहीं होते हैं, ये सुख का भाव है, हमारे संबंधों में माता का भाव है। नीच राशिगत मंगलदेव इस भाव को अवश्य प्रभावित करेंगे। सबसे पहला कुप्रभाव इनका यह होगा कि आपके माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत देने का कार्य कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में आपको हानि देखने को मिल सकती है। यहां पर बैठे स्थित मंगल ग्रह भूमि भवन से संबंधित विवाद में आपको डाल सकते हैं। यदि किसी प्रकार का विवाद आपका चल रहा था, मेष राशि के जातक हैं और किसी भी प्रकार का भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद था, तो कहीं ना कहीं उसमें असफलता मिलने के चांस आपको देखने को मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी का झंझट आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर बैठे हुए मंगलदेव माता के स्वास्थ्य के साथ साथ आपको भी मानसिक रूप से निश्चित ही परेशान करने का कार्य करेंगे। क्योंकि मंगलदेव की जो दृष्टियां होती हैं, ये अब जहां पर भी बैठते हैं वहां से चौथे भाव को देखते हैं। तो मंगलदेव यहां पर स्थित हैं। चौथा भाव आपका 7वां भाव हो गया। 7वें भाव पर दृष्टि होगी, जहां पर पहले से ही केतु स्थित है। तो मेष राशि के जातकों को वैवाहिक सुख में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। और यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। गृहस्थ जीवन में कलह कलेशों का बढ़ाव और विवादों में आप पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में वैमनस्यता करने से आपको जरूर बचना चाहिए। अपने आप को संभालिएगा, अपने पार्टनर को संभालिएगा। निश्चित ही कहीं ना कहीं स्थितियां कभी कभार आपसे बाहर होंगी। ऐसी स्थितियों में संयमता से कार्य करने का कार्य आप करेंगे। अचानक से गुस्सा व क्रोध करने से आपको बचना होगा। संयमता से कार्य करिएगा। यदि व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी जल्दबाजी करने से आपको अवश्य बचना होगा। तो 7वें भाव को भी मंगलदेव प्रभावित करेंगे। लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। यहां पर बैठे हुए मंगलदेव 10वें भाव को भी देखेंगे और 10वां भाव जहां पर मंगलदेव दिग्बल इनको प्राप्त हो जाता है, यहां पर निश्चित ही आपको कुछ अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। एक 10वां भाव है मेष राशि के जातकों के लिए, जो कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से निश्चित ही आपको लाभ प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि मंगलदेव की उच्च दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, नौकरी के क्षेत्र में हैं, उसमें से भी रक्षा के क्षेत्र में हैं, मेडिकल साइंस से आप जुड़े हुए हैं, भूमि भवन कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं, कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, धातुओं में तांबे से आपका कोई व्यवसाय है, तो निश्चित ही आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। सुखों में कमी अवश्य होगी, लेकिन साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन होगा, ट्रांसफर इत्यादि भी आपका हो सकता है। तो मेष राशि के जातक हैं, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से निश्चित ही अच्छी स्थितियां बनती हुई आपके लिए नजर आ रही है। यहां पर बैठे हुए मंगलदेव 8वीं दृष्टि से भी देखेंगे और 8वीं दृष्टि मेष राशि के जातकों के लिए लाभ भाव पर बन रही है। तो लाभ के मामले में कहीं ना कहीं आपको सतर्क सावधान जरूर रहना है। यहां पर शनिदेव स्थित है। मंगलदेव शनि को देख रहे हैं, षडाष्टक योग इसे कहते हैं मंगल शनि का। तो निश्चित ही आपको बहुत सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी।
ऐसे जातक जो मेष राशि के जातक हैं शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। कहीं ना कहीं अचानक से आपको बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है, अचानक से धक्का लग सकता है, तो विशेषकर ऐसे क्षेत्रों से आपको दूरी बना करके ही रहना होगा। कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस सकता है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको कर्ज देने से, कर्ज लेने से ऐसी स्थितियों में अवश्य बच करके रहना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। और वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगलदेव पराक्रम के भाव में होंगे, यानी तीसरे भाव में, जहां के कारकत्व मंगल के ही पास है, कारक ग्रह होते हैं यहाँ पर, लेकिन नीच राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। निश्चित ही वृषभ राशि के जातकों को आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी, आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आलस आपके ऊपर विद्यमान होगा। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, पहले से ही आलस विद्यमान है, या पहले से ही मंगल ग्रह की स्थिति जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी नहीं है, या नीच राशिगत ही है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। यहाँ पर मंगलदेव स्थित है तो शारीरिक रूप से भी आपको कष्ट देने का कार्य कर सकते हैं, इसलिए शारीरिक रूप से भी आपको सतर्क सावधान रहना है। विशेषकर वाहन इत्यादि चलाते हैं तो चोट इत्यादि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। यहां पर बैठे हुए मंगलदेव चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे छठे भाव को, जहां पर केतु स्थित है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। वैसे यहां पर भी मंगलदेव कुछ हद तक कारक होते हैं, लेकिन बाहरी शत्रुओं से आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को रोकने का कार्य करते हैं, आपके व्यवसाय को रोकने का कार्य करते हैं, ऐसे गुप्त शत्रु आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं स्थितियां आपके हाथ से बाहर जा सकती हैं, तो विशेष सतर्क सावधान रहिएगा। किसी के भी उकसावे में आने से जरूर बचिएगा। कोई भी आपको उकसाता है तो ऐसी स्थिति में संयमता से आपको कार्य करना है, कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, और गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से बच करके रहना है। जब भी आपको कोई लाभ प्राप्त हो तो उसको गुप्त रूप से ही रखिएगा, ढिंडोरा पीटने से जरूर बचिएगा। यहाँ पर बैठे हुए मंगलदेव सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य से संबंधित जरूर कुछ कार्य क्षेत्र आपके अच्छे होंगे। भाइयों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, और बड़े बुजुर्गों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन पर यदि आप काम करेंगे तो निश्चित ही आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। तो भाग्य का कुछ सहयोग देखने को मिलेगा। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, नास्तिक हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र से दूर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बैठे हुए मंगलदेव आठवें भाव से आपके कार्य क्षेत्र को भी देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आप नौकरी करते हैं तो विशेषकर नौकरी के क्षेत्र में जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ वाद विवाद करने से आपको अवश्य बचना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगलदेव दूसरे भाव में संचरण करेंगे, जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। और ऐसी स्थिति में मंगलदेव यहाँ पर नीच राशिगत होंगे तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि के जातकों को अनेक प्रकार की बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। कुटुंब के सहयोग की कमी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, कुटुंब के सहयोग की कमी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप विवादित बोल सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको हानि देखने को मिलेगी। आपकी वाणी ऐसे विवादित बोल सकती है जिसके कारण आपको करियर में, आपके परिवार में, आपके जो प्रिय हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें देने का कार्य आपकी वाणी कर सकती है। अपनी वाणी पर लगाम लगाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। धन भाव में स्थित हैं तो धन अत्यधिक व्यय आपका होगा, धन अत्यधिक खर्च होगा। कोई पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति की हानि की भी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बैठे हुए मंगलदेव आठवें भाव को भी देखेंगे। उच्च दृष्टि जरूर है मंगल की, लेकिन फिर भी वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सतर्कता सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। वैसे उच्च दृष्टि है तो स्वास्थ्य में अच्छा लाभ देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर बैठे हुए मंगलदेव भाग्य भाव को देखेंगे, शनि देव पर इनकी दृष्टि होगी तो भाग्य से संबंधित कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, इस बात का अवश्य आपने ध्यान रखना है।
क्या उपाय हो सकते हैं मंगल देव को शांत करने के लिए? तो मंगल देव के जो बीज मंत्र हैं, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सा भौमायन मह, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान अवश्य चढ़ाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा, लाल बूंदी के भोग लगाइएगा। और जब भी आप यात्रा पर जाएं, जब भी आप नए कार्य क्षेत्र की शुरुआत करें, तो बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिएगा। यदि बार बार सरकारी क्षेत्रों में बाधाएं देखने को मिल रही हो, तो कम से कम 3 ध्वजा मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में अवश्य चढ़ानी चाहिए। यह परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और व्यक्तिगत यदि आप जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे।